दोस्तों, आज हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण जजमेंट, यूं कहें तो डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये वो कहानी है जिसने भारत में गिरफ्तारी के नियम बदल दिए। आइए इस कड़ी में हम देखते हैं। तो डीके बसु सबसे पहले थे कौन? लीगल सर्विस से जुड़े हुए थे वेस्ट बंगाल के, ठीक है। और ये जो कहानी है डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 का स्टोरी है। 1980 और 90 के दशक में बहुत सारी घटनाएं हो रही थी, अखबारों में तरह तरह के छप रहे थे, हेडलाइंस छप रहे थे, लोग यूं ही गिरफ्तार हो रहे थे। जैसे कि मैन डाइज इन पुलिस कस्टडी, हर सुबह अखबारों में छपती थी। मैन डाई, कस्टोडियल टॉर्चर एलेज्ड, फैमिली अनअवेयर ऑफ डिटेनी वेयर अबाउट। इस तरह की कुछ घटनाएं, मतलब पता नहीं चल रहा था कि हमारा आम नागरिकों का कुछ अधिकार भी है या नहीं। यूं ही कस्टोडियल डेथ होते रहेगी या नहीं, या कुछ हमारे लिए। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस जो है आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, एंड आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है कि मनमानी गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध सुरक्षा, दैट इज सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिटरी अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो कुछ इस तरह की कहानी का शुरुआत करते हैं कि रात के 11 बज रहे थे, कोलकाता की सकरी गली में अचानक पुलिस का जीप आकर रुकी। नोक नोक नोक, दरवाजा खुलता है। छोटे बच्चे ने डरते हुए पूछा, पापा, बाहर पुलिस क्यों आई है? उसके पिता ने मुस्कुराने की कोशिश की, बेटा शायद कोई पूछताछ होगी, मैं अभी आ जाऊंगा। लेकिन उस रात के बाद कई परिवारों के लिए अभी आ जाऊंगा कभी सच नहीं हुआ। हमेशा न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस हैं छपती छपती रहती थी, मैन डाइज इन पुलिस कस्टडी, कस्टोडियल टॉर्चर, ये सब जो होते रहती थी घटनाएं, लोग आपस में फुसफुसाते थे। पुलिस अगर किसी को ले जाए तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। सही में ये 1980s और 1990s के समय ये घटनाएं अक्सर हुआ करती थी। डर केवल अपराधियों को नहीं था, आम नागरिकों को भी डर था। इसी समय एक व्यक्ति थे, उनसे देखा नहीं जा रहा था। उनका नाम था डीडी बसु। ही वॉज नॉट अ मूवी हीरो, जैसे मूवी में हीरो की एंट्री होती है उस तरह से कोई हीरो नहीं थे। ही वॉज नॉट अ पॉलिटिशियन, ना ही कोई सुपर हीरो, ना ही कोई पॉलिटिशियन थे। वो एक संवेदनशील नागरिक थे जो लीगल एड सर्विस वेस्ट बंगाल से जुड़े हुए थे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ सिर्फ किताबों में है तो आम नागरिक की रक्षा कौन करेगा? उन्होंने फैसला लिया, आई कैन नॉट रिमेन साइलेंट, मैं चुप नहीं रह सकता। लेटर दैट चैलेंज इंडिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखा। कोई लंबी कानूनी याचिका नहीं थी, बस एक पुकार था, माय लॉर्ड, कस्टडियल डेथ आर इंक्रीजिंग, ह्यूमन डिग्निटी इज बीइंग क्रस्ड बिहाइंड क्लोज डोर। महोदय, हिरासत में बढ़ रही मौतें मौतें बढ़ रही है, बंद कमरों के पीछे इंसानी गरिमा कुचली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह पत्र पढ़ा। दिस इज नॉट अ लेटर, यह केवल एक पत्र नहीं था। दिस इज द क्राई ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यह संविधान की पुकार थी उस समय। और उस पत्र को बना दिया गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। ओके, आगे जब बढ़ते हैं, न्यायाधीशों ने सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? तो न्यायाधीशों ने खुद से पूछा, सुप्रीम कोर्ट आस्क अ सिंपल क्वेश्चन,
that can a citizen disappear after arrest? क्या गिरफ्तारी के बाद कोई नागरिक यूं ही गायब हो सकता है? डज आर्टिकल 21 स्टॉप एट अ पुलिस स्टेशन गेट? क्या अनुच्छेद 21 पुलिस स्टेशन के दरवाजे पे समाप्त हो जाती है? आर्टिकल 21 मीन्स राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, दैट इज लाइफ विथ डिग्निटी, पहचान के साथ जीवन को जीना। ये सब क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहां के न्यायाधीश जो हैं वो पूछ रहे हैं। ठीक है, द कोर्ट स्पीक्स। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात कही जो इतिहास बन गई। कस्टोडियल टॉर्चर इज अ नेकेड वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। हिरासत में यातना मानव गरिमा का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा, इवन अ पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ क्राइम, ही डज नॉट सीजेज टू बी अ ह्यूमन बीइंग। भले ही किसी पर अपराध का आरोप हो, वह इंसान होना बंद नहीं करता। उन्होंने याद दिलाया, आर्टिकल 21 सेज दैट राइट ऑफ लाइफ मीन्स राइट टू लिव विथ डिग्निटी। जीवन का अधिकार गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। आर्टिकल 22 से नो आर्बिट्ररी अरेस्ट, मनमानी गिरफ्तारी नहीं होगी। फिर नियम आता है, कोर्ट ने कहा, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, दैट इज 1997, 1997 से, अरेस्ट कैन नॉट हैपन इन डार्कनेस। अब से गिरफ्तारी अंधेरे में नहीं होगी। और फिर एक एक करके अनेक नियम बनाए गए। आइए डीके वसु गाइडलाइंस क्या है उसको देखते हैं। हु अरेस्टेड यू? पुलिस अपनी पहचान बताएगी कि आपको अरेस्ट करने वाला कौन है। प्रॉपर नेम प्लेट होगा, वो उनका ड्रेस होगा और वो जाएगी। राइट इट डाउन, अरेस्ट मेमो बनेगा। ठीक है, कि अरेस्ट हो रहा है, उसका प्रॉपर डेट वगैरह हर चीज वहां पे होगा। समवन मस्ट विटनेस इट, गवाह के हस्ताक्षर होंगे कि इनको अरेस्ट किया जा रहा है। टेल द फैमिली, रिश्तेदारों या मित्र को सूचना दी जाएंगी। इन्फॉर्म हिम फॉर हिज राइट, गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिकार बताए जाएंगे। रिकॉर्ड एवरीथिंग, पुलिस डायरी में विवरण दर्ज होगा। ठीक है, चेक हिज हेल्थ, अर्थात हर 48 घंटे में उनका हेल्थ स्वास्थ्य जो है मेडिकल जांच होगी। द मजिस्ट्रेट मस्ट नो, दस्तावेज मजिस्ट्रेट को भेजे जाएंगे। वो अनअवेयर नहीं रहेंगे कि पुलिस अरेस्ट कर ली। और ये लेट हिम मीट हिज लॉयर, वकील से मिलने का अधिकार होगा। नो सीक्रेट डिटेंशन, कंट्रोल रूम में गिरफ्तारी की सूचनाएं प्रदर्शित होगी। अगले दिन भले ही वह देश वही देश था, वही पुलिस थी, वही अदालतें थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। अब पुलिस स्टेशन के बाहर संविधान रुकता नहीं था। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी पुलिस स्टेशन के दरवाजे पे समाप्त नहीं होती थी। अब वह भीतर भी जाता था, सलाखों के पीछे खड़े व्यक्ति से कहता था, यू स्टिल हैव राइट, तुम्हारे पास अभी भी अधिकार जीवित हैं। कल्पना कीजिए कि पहले जो होता था और बाद में, क्या ये संविधान के पहलुओं को, क्या ये मौलिक अधिकार को इम्प्लीमेंट नहीं करता है? जी, करता है। सो डीके बसु का फैसला याद दिलाता है कि इंसान की गरिमा किसी भी वर्दी से बड़ी होती है। द डिग्निटी ऑफ अ पीपल इज समथिंग मच और मोर देन द डिग्निटी ऑफ और द कलर ऑफ यूनिफॉर्म। संविधान आपको पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर अकेला अकेला नहीं छोड़ता। ओके, सो डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जजमेंट दैट ट्रांसफॉर्म अरेस्ट फ्रॉम
an act of power into process of justice and dignity. That's for all. Thank you.